एक और बयान दिया है कि मुस्लिमों की आबादी बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों की घुसपैठ की वजह से बढ़ रही है। अच्छा, पिछले 10 साल से कौन गृह मंत्री है? तो अगर घुसपैठ हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है आखिर? भाजपा की सरकार जहाँ है, और जब ये बात कह रही है जब ये बात कही जा रही है कि घुसपैठ हो रहा है, ये तो गृह मंत्री और गृह मंत्रालय की ही जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं। मैडम, अफगान के विदेश मंत्री कल में आए हुए थे भारत में, और उसको लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है जिसमें पत्रकारों के पत्रकार वार्ता में महिलाओं को दूर रखा गया था। उसने प्रधानमंत्री से प्रियंका ने ट्वीट कर जवाब मांगा है। क्या कहेंगे ऐसे पत्रकारों को जहां महिला अब जहाँ भारतीय जनता पार्टी हमेशा तालिबान के खिलाफ बोलती थी, कहती थी महिला विरोधी हैं ये लोग, और कहते थे कि जुल्म करते हैं, सितम करते हैं। आज आपने उन्हीं को बुला के देश में सम्मान देने का जहाँ काम किया है, और वहाँ से भी महिला पत्रकारों को हटाने का जो काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। अच्छा, शायद जेपी एनआईसी जा रही थी, उनको रोक दिया गया। तो लगातार 3 साल से ये प्रक्रिया देखी जा रही है कि रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। जहाँ सरकार को काम करना चाहिए कि युवाओं को नौकरी मिले, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हो, किसानों को खाद समय पे मिले, खाद की किल्लत ना हो, बिजली समय पे आए, और जिस तरह बिजली की दिक्कतें और बिजली की बढ़ोतरी जो हो रही है, कीमतों की लगातार हो रही है, तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो करनी और कथनी है, दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा, भारत सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं अगर देखा जाए आज भारत कर्ज में नंबर 1 है पूरे विश्व में। अगर हम धरातल पे उतरेंगे तो पता चलेगा कि क्या हालत है देश की, और जिस तरह के ये वादे और दावे कर रहे हैं, दोनों ही झूठे हैं। अच्छा, मायावती ने एक बड़ी रैली की थी लखनऊ में, जिसमें वहां पे उन्होंने सपा समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा गुंडों की पार्टी है और इनसे ये दलित विरोधी है। जब इनकी सरकार आती जब है तो इनकी पीडीए भूल जाते हैं। हमने लगातार सभी समाज और वर्गों की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो पिछली सरकार में हो, चाहे लगातार 10 वर्ष से हम विपक्ष में हो। लगातार हमारा यही एक मिशन रहा है कि हम अपने पीडीए परिवार को साथ लेके चले और उनके ऊपर हो रहे जुल्म अत्याचार के खिलाफ खड़े रहे। आज कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि जो पीडीए का जो बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल टिप्पणी की थी, बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। मैं समझती हूँ सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती है, जो सही शिक्षा नहीं दे पा रही है, जो स्कूल बंद करा रही है गांव-गांव में, जहाँ पे आज बिजली, हम जानते हैं हमारा किसान कितना परेशान है, लोगों के बिजली के मीटर जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं, बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, किल्लत है, आवारा पशुओं की अलग असुविधा जहाँ किसानों को हो रही है। तो जो जो हमारे जो मूलभूत जो हमारी परेशानियां हैं, जो पूरे लोगों की उत्तर प्रदेश के, उस पे ध्यान ना देते हुए ध्यान भटकाने के लिए बुलडोजर वाली कार्रवाई लगातार सरकार कर रही है, और जो मैं समझती हूँ कि यही बात। मैडम, गृह मंत्री बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों की घुसपैठ की वजह से बढ़ रही पिछले 10 साल से कौन गृह मंत्री? तो अगर घुसपैठ हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है आखिर? भाजपा की सरकार जहाँ है, और जब ये बात कह रही है, तो जब ये बात कही जा रही है कि घुसपैठ हो रहा है, तो गृह मंत्री और गृह मंत्रालय की ही जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं। मैडम, अफगान के विदेश मंत्री कल में आए हुए भारत में, और उसको लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है जिसमें पत्रकारों के पत्रकार वार्ता में महिलाओं को दूर रखा गया था। प्रधानमंत्री से प्रियंका ने ट्वीट कर जवाब मांगा है। क्या कहेंगे ऐसे पत्रकारों को जहाँ भारतीय जनता पार्टी हमेशा तालिबान के खिलाफ बोलती थी, कहती थी महिला विरोधी हैं, और कहते थे कि जुल्म करते हैं, सितम करते हैं। आपने उन्हीं को बुला के देश में सम्मान देने का जहाँ काम किया है, वहाँ से भी महिला पत्रकारों को हटाने का जो काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। है। शायद जेपी एनआईसी जा रही थी, उनको रोक दिया गया। लगातार 3 साल से ये प्रक्रिया देखी जा रही है कि रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। क्या सरकार को काम करना चाहिए कि युवाओं को नौकरी मिले, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हो, किसानों को खाद समय पे मिले, खाद की किल्लत ना हो, बिजली समय पे आए, और जिस तरह बिजली की दिक्कतें और बिजली की बढ़ोतरी जो हो रही है, कीमतों की लगातार हो रही है, तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो करनी और कथनी है, दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा, भारत सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं अगर देखा जाए आज भारत कर्ज में नंबर 1 है पूरे। पर हम धरातल पे उतरेंगे तो पता चलेगा कि क्या हालत है देश की, और जिस तरह के ये वादे और दावे कर रहे हैं, दोनों ही झूठे हैं। मायावती ने एक बड़ी रैली की थी तो जिसमें वहां पे उन्होंने सपा समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा गुंडों की पार्टी है और इनसे जब इनकी सरकार आती है तो पीडीए भूल जाती है।
ने लगातार सभी समाज और वर्गों की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो पिछली सरकार में हो, चाहे लगातार 10 वर्ष से हम विपक्ष में हो। लगातार हमारा यही एक मिशन रहा है कि हम अपने पीड़ित परिवार को साथ लेके चले और उनके ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार के खिलाफ खड़े रहें। आज कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि मैडम, एक बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल टिप्पणी की थी, बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। मैं समझती हूँ सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती है, जो सही शिक्षा नहीं दे पा रही है, जो स्कूल बंद करा रही है गांव-गांव में, जहाँ पे आज बिजली, हम जानते हैं हमारा किसान कितना परेशान है, लोगों के बिजली के मीटर जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं, बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, किल्लत है, आवारा पशुओं की अलग असुविधा जहाँ किसानों को हो रही है। तो जो जो हमारे जो मूलभूत हमारी परेशानियां हैं, जो पूरे लोगों की उत्तर प्रदेश के, उस पे ध्यान ना देते हुए ध्यान भटकाने के लिए बुलडोजर वाली कार्रवाई लगातार सरकार कर रही है। और जो